डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इनर्शिया, गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। इनर्शिया क्या होता है, इसके टाइप्स बता दीजिए और सुटेबल एग्जांपल्स दे दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एग्जांपल्स आपको समझानी है। सबसे पहले इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब हो गया बेटा इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, बॉडी अपने आप स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। इस इनएबिलिटी को बोलते हैं इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? शाबाश बेटा। द इनएबिलिटी the inability of a body by virtue of which a body cannot change its state of rest, state of motion or state of direction on its own is called inertia. What is inertia beta? The inability of a body by virtue of which a body cannot change its state of rest, state of motion or state of direction on its own is called inertia. एक्चुअल में एक बॉडी की इनेबिलिटी जिसकी वजह से ए बॉडी ना स्टेट ऑफ रेस्ट अपना चेंज कर सकती है, ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है, ना स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज कर सकती है खुद ब खुद, उसको बोलते हैं इनर्शिया। अगर चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। खुद ब खुद ना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकती है, ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है, ना स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज कर सकती है। इस इनेबिलिटी को बेटा बोलते हैं इनर्शिया। याद रखिए, इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है बेटा। सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कितने टाइप्स के बेटा इनर्शिया है? 3। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक बताता हूं, बराबर ऐसे ही पढ़ना है बेटा। the inability of a body by virtue of which a body cannot change its state of rest on its own, इतना जोड़ना है। अब अलग अलग पढ़ना है। The inability of a body by virtue of which a body cannot change its state of rest, on its own। देखो बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, इनेबिलिटी जरूर जोड़ना है। द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? शाबाश बेटा। द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, the inability of a body by virtue of which a body cannot change its state of motion on its own। इनेबिलिटी एक बॉडी की जिससे वो स्टेट ऑफ मोशन अपने आप चेंज नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड है द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it cannot change its state of direction on its own, इसको बेटा बोलते हैं inertia of direction। चाहे inability of a body by virtue of which it cannot change its state of rest, state of motion या state of direction, इसको बोलते हैं inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction। अब तीनों की मैं अलग अलग एग्जाम्पल समझाता हूं। देखो क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इधर सुनिए, पहली एग्जाम्पल,
फर्स्ट एग्जांपल, अगर एक बस है बेटा, इस बस में पैसेंजर बैठे हैं, इधर सुनिए बेटा, अगर एक बस रुकी हुई है, पैसेंजर सीट पर बैठे हुए हैं, व्हेन ए बस इज, इस तरीके से हम बोलेंगे, अगर एक बस जो है ये रुकी हुई है और पैसेंजर सीट पर बैठा है, व्हेन ए पैसेंजर इज सिटिंग ऑन ए बस विच starts moving suddenly in the forward direction, अगर एक बस में पैसेंजर बैठा है और बस पहले रुकी हुई है, बस ने अचानक आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। देखो बेटा, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, अगर हम बस में बैठे हैं सीट पर, जो हमारा लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है विच इज इन कंटैक्ट ऑफ द सीट, लोअर पोर्शन जो बॉडी का है जो सीट के साथ है, जब बस ने चलना शुरू कर दिया, हमें लगती है बैकवर्ड जर्क। हमें कहां की तरफ धक्का लगता है? पीछे की तरफ धक्का लगता है। जरा फिर से सुनिए, अगर हम एक बस में बैठे हैं तो बस ने अचानक आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया, हमें पीछे की तरफ जर्क लगती है, पीछे की तरफ हमें जर्क लगती है, हम पीछे की तरफ जैसे गिर जाते हैं। वजह क्या है वो सुनिए, दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो किसकी वजह से बेटा होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। देखो क्यों, जब हम व्हेन द बस स्टार्ट सडनली मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब बस ने चलना आगे शुरू कर दिया, जो हमारा लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है विच इज इन कंटैक्ट विद द सीट, जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो सीट के इस कंटैक्ट के साथ है, बस ने चलना शुरू कर दिया, जो लोअर पार्ट है हमारा वो भी मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो कंटैक्ट में नहीं है सीट के साथ, वो अभी भी रेस्ट पर ही है। लोअर पोर्शन हमारा बॉडी का आगे चला गया, अपर पोर्शन इज स्टिल एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसलिए हमें लोअर पोर्शन आगे चला गया, अपर पोर्शन अभी भी रुका हुआ है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसलिए हमें लगता है कहां की तरफ जर्क? पीछे की तरफ बेटा। इसलिए ये एग्जांपल है कि व्हेन ए पैसेंजर इज सिटिंग इन द बस इट फील्स बैकवर्ड जर्क, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। याद रखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, अगर हमारे घरों में कारपेट होता है, मान लीजिए ये कारपेट है, ये कारपेट है और इस पर अगर डस्ट लगी है, हम इसको वुडन लॉग से ऐसे लाते हैं। व्हेन इधर देख लीजिए, अगर एक कारपेट होता है, कारपेट पर डस्ट लगी होती है, हम बीट करते हैं उसको वुडन लॉग से, वुडन लॉग से ये कारपेट जो है ये मोशन में आ जाता है, बट डस्ट पार्टिकल्स सिट एंड रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो फॉल करते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूं, अगर हमें एक कारपेट से डस्ट पार्टिकल्स निकालने होते हैं, हम कारपेट को क्या करते हैं? वुडन लॉग से मारते हैं इस तरीके से, वुडन लॉग मोशन में आता है, मगर डस्ट पार्टिकल जो इस पर लगे होते हैं वो अभी भी रेस्ट पर होते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो उधर ही रह जाते हैं, कारपेट पीछे चला जाता है, डस्ट पार्टिकल्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन नीचे आ जाते हैं, इस तरह हमारा कारपेट साफ हो जाता है। ये भी एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। एक और एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, ये भी आप लोगों ने देखी होगी, अगर एक गिलास है, ये गिलास है, इस गिलास पर अगर आप लोग एक कार्डबोर्ड रखोगे, इस कार्डबोर्ड के ऊपर 1 रुपए का कॉइन रखोगे, इधर देखो बेटा, आप लोगों को ऐसे कार्डबोर्ड को मारना, ऐसे कार्डबोर्ड निकल जाएगा, 1 रुपए का कॉइन गिलास में गिरेगा। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अपने आप ये
ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकता। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 3 एग्जाम्पल्स मैंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बताई। पहली एग्जाम्पल बस में, बस आगे चलेगी, हमें बैकवर्ड जर्क लगती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरी एग्जाम्पल, अगर हमें कारपेट से डस्ट पार्टिकल्स निकालने हैं, वुडन लॉग से उसको पीटते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वुडन लॉग मोशन में आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स अभी भी रेस्ट पर रहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और वो फॉल करते हैं। थर्ड, अगर हमें 1 रुपए का कॉइन होगा, कार्डबोर्ड के ऊपर रखा, नीचे गिलास रखा, कार्डबोर्ड को हम ऐसे निकालेंगे तेजी से, 1 रुपये का कॉइन गिर जाता है गिलास में। दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये तीनों एग्जांपल्स किसकी है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। शाबाश। अब मैं एग्जांपल्स बताता हूं इनर्शिया ऑफ मोशन की। सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन की पहली एग्जांपल, बेटा अगर एक बस में हम हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, बस चल रही है, मोशन में है, बड़ी तेजी से बस चल रही है और ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, हम आगे की तरफ धकेले जाते हैं, हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। When the bus suddenly stops, then the passenger sitting in the bus feels a forward jerk. एक बस चलती हुई बस जब अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है, जो पैसेंजर होता है, जो सीट पर बैठे होते हैं, उनको आगे की तरफ धक्का लगता है। क्यों लगता है धक्का? देखो, जब बस मोशन में होती है बेटा, हमारी सारी बॉडी मोशन में होती है, लोअर पार्ट भी मोशन में होता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज आल्सो इन मोशन। लेकिन जब बस सडनली स्टॉप करती है, हम बस रुक गई, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारा जो सीट के साथ होता है, सीट रेस्ट पर आ गई, हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी किस पर आ जाता है? रेस्ट पर। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल इन मोशन। हमारा अपर पार्ट जो है बॉडी का, वो मोशन में होता है और वो अभी भी आगे की तरफ ही चल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में है। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट पर आ जाता है, अपर पार्ट इज स्टिल इन मोशन, आगे की तरफ। इसलिए हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। कब? जब बस सडनली रुक जाती है। वी फील फॉरवर्ड जर्क ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमें लगता है फॉरवर्ड जर्क। ठीक है बेटा। दूसरी एग्जांपल है, जब भी हमें गाड़ी से उतरना चाहिए, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चलती है, पहले फेस उधर की तरफ करना चाहिए, तब जाके उतरना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, पीछे मुड़ के आप लोग उतर गए, तो आप लोगों को खतरा है गिरने का। लेकिन अगर आगे की तरफ मुंह किया और जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है, तो आप लोग सेफली उतर सकते हो। अगर पीछे की तरफ मुंह करके उतर गए, तो आप लोगों को गिरने का खतरा है। क्यों है? जब आप बस में से उतरते हो, आपके पैर जो ही ग्राउंड के साथ लगते हैं, आपकी बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी किस पर आ जाती है? रेस्ट पर। मगर आपकी बॉडी अभी भी मोशन में होती है, क्योंकि बस चल रही है आगे की तरफ, तो आप लोगों को गिरने का खतरा रहता है। इसलिए जब भी उतरे, आप लोग आगे मूव करके, जिस डायरेक्शन में बस चल रही है, उसी डायरेक्शन में चलते चलते आप लोग उतरिए। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन की। थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम एक पत्थर को धागे के साथ बांधेंगे, तो इस धागे से उसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाते घुमाते घुमाते, फिर हाथ से उस, देखो, अगर एक पत्थर को हमने धागे के साथ बांधा और उसको घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, अल्टीमेटली छोड़ेंगे, वो स्ट्रेट पाथ पर चलता है। क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। आप लोगों ने चाकू या कैंची को, जब साइकिल वाला आता है उसको शार्प करने के लिए, आप लोगों ने ये देखा होगा,
साइकिल वाले के पास होता है एक व्हील, ग्राइंडिंग व्हील होता है जिसको पैडल से वो घुमाता है, जिसको साइकिल वाला पैडल से घुमाता है। चाकू तेज करने के लिए, कैंची तेज करने के लिए, जब चाकू को तेज करना होता है ये व्हील घूमता रहता है। लेकिन इधर देख लीजिए बेटा, जो उससे स्पार्क्स निकलते हैं वो टेंजेंशियली निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये स्पार्क्स टेंजेंशियली निकलते हैं। चाकू तेज करता है, ये व्हील घूमता रहता है, चाकू तेज करना है, लेकिन स्पार्क्स टेंजेंशियली निकलते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो बेटा, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में, बसेस में, हर में लगे हैं मड फ्लैप्स। व्हील के साथ लगे हैं मड फ्लैप्स। मड का मतलब है अगर व्हील कहीं फंस जाता है मड में, कीचड़ में फंस गया, भी व्हील रोटेट करता है। कीचड़ अगर मड फ्लैप नहीं होगा, कीचड़ जो है, मड जो है वो टेंजेंशियली निकलेगी और जो पीछे चलता होगा उसके कपड़े वपड़े सारे खराब हो जाएंगे। लेकिन गाड़ियों में पीछे लगे होते हैं मड गार्ड्स, मड फ्लैप्स। अगर व्हील रोटेट करेगा भी, मड व्हील से निकल भी जाएगी, ऐसे ऐसे निकल जाएगी। अगर यहां पर कोई खड़ा होगा उसके सारे कपड़े भर जाएंगे। लेकिन व्हील में मड फ्लैप्स लगे होते हैं ऐसे, यहां से जो मिट्टी निकलती है वो ये मड फ्लैप्स रुकाते हैं। इसका मतलब जो ये मड है ये टेंजेंशियली निकलती है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ग्राइंडिंग व्हील से स्पार्क्स निकलना, इट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और भी एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप लोगों ने सफर किया होगा बस में या मेटाडोर में, जब करू पर घूमती है हम बाहर की तरफ धकेले जाते हैं। अब जब करू पर घूमती है बस, जिस साइड करू करती है हम उसी साइड धकेले जाते हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चलती रहती है जब तक बस चलती है। उसने अचानक मोड़ दिया, हमें बाहर की तरफ जर्क लगती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चाहे इसका मतलब इनर्शिया इनेबिलिटी है, तो इनर्शिया के कितने टाइप्स हैं? 3, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों में इनेबिलिटी है एक बॉडी की, ना वो स्टेट ऑफ रेस्ट, ना वो स्टेट ऑफ मोशन, ना वो स्टेट ऑफ डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज कर सकती है। याद रखे बेटा, इट इज इनर्शिया। थैंक यू।